हेलो भाई, आज हम लोग कक्षा 10वीं में तीसरा अध्याय 3.1 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की क्वेश्चंस हल करेंगे। एनसीईआरटी में 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से अध्याय 3.1 क्वेश्चन नंबर पहला। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब सिर्फ आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व का मतलब आफताब भी 7 वर्ष पूर्व और आफताब की पुत्री भी 7 वर्ष पूर्व। तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले वर्तमान आयु देख लेते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कितना? x वर्ष। तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, आफताब की उम्र बराबर x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे चलते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष दोनों में घटाएंगे पहले, यानी कि x - 7 बराबर x y - 7। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, दोनों की उम्र में 7 वर्ष पूर्व हो गया। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि मैं आफताब इसकी पुत्री की 7 गुनी आयु का, इसलिए बराबर करेंगे 7 के गुणा करके। ठीक है, अब देखिए, इस पुत्री की आयु का 7 गुना का बराबर हुआ, तो इसको हल करते हैं। x - 7 बराबर 7 गुणे y, 7y - 7 सते 49 और x माइनस जाएगा 7y बराबर -49, -7 हो जाएगा +7 और x - 7y बराबर -42। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी शर्त अनुसार या दूसरी कंडीशन,
ठीक है, ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा है कि 3 वर्ष, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि दोनों की उम्र में 3-3 वर्ष जुड़ा जाएगा, यानी कि x + 3 बराबर y + 3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि फिर गुणा किससे करेंगे, पुत्री की आयु में, तो हो जाएगा x + 3 बराबर 3 गुणे y, 3y + 3 त्रिका 9, x - 3y बराबर 9 - 3 और x - 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी हमें दो कंडीशन मिल गए। अगर कहा है कि बीजगणितीय रूप में लिखिए, बीजगणितीय रूप ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्या आ जाएगा बीजगणितीय रूप क्या है, तो x - 7y बराबर -42 और x - 3y बराबर 6। ठीक है, अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम कुछ आगे कंडीशन करेंगे। जैसे अब समीकरण 1 में एक बार x बराबर 0 रख के y का मान निकालेंगे और एक बार y का मान 0 रख के x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 भाव x - 7y बराबर -42। ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते तो यहाँ हो गया 0 - 7y बराबर -42, यानी कि -7y बराबर -42, माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना 6, y बराबर 6 आ गया और x बराबर कितना 0। इसलिए हमें एक कंडीशन प्राप्त हुआ, मान लेते हैं बिंदु a मान लेते हैं। देखो जो ब्रैकेट में पहला निर्देशांक होता है x अक्ष होता है, दूसरा वाला क्या होता है y निर्देशांक होता है, तो x बराबर कितना 0 और y बराबर कितना 6। ठीक है, ये हमें एक प्राप्त हो गया, बिंदु a प्राप्त हुआ 0,6। पुनः y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 7 गुणे 0 बराबर -42 और x - 7 गुणे 0 0 हो जाएगा बराबर -42, तो x बराबर -42, यानी कि हमें b वाला मान, अब x निर्देशांक यानी कि माइनस पहले 42 होगा, तब y बराबर क्या 0। ठीक है, हमें दूसरा कंडीशन मिल गया यहाँ पे। पुनः दूसरे समीकरण में चलते हैं, दूसरा समीकरण उठा के लाते हैं, x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6। तो इसमें सबसे पहले x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 - 3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6, y बराबर -2, यानी कि हमें जो तीसरा कंडीशन प्राप्त हुआ, तीसरा बिंदु प्राप्त हुआ c बराबर कितना 0, -2। ठीक है, यानी कि x अक्ष पे 0, y अक्ष पे -2। पुनः y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, अब y बराबर 0 रखेंगे तो x और -0, 3 गुणे 0 0 ही होगा, चलो लिख देते हैं 3 गुणे 0 बराबर 6, तो x - 0 बराबर 6, तो x बराबर 6, यानी कि हमें d बिंदु प्राप्त हुआ 6,0। अब ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको माना x अक्ष होता है, ये होता है y अक्ष, ये होता है x डैश और ये होता है y डैश। ठीक है, इस पे बिंदु बना लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ग्राफ की कॉपी मिलती है, ग्राफ की कॉपी में लाइनिंग पहले से होती है। ग्राफ की कॉपी में अगर हम बोर्ड परीक्षा में जब ग्राफ की कॉपी में हमारे पास तो नहीं रहती है, तो हम क्या करते हैं, स्केल के माध्यम से हम लाइनिंग खींचते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो हमारे दोनों के बीच की दूरी है, सभी लोगों के बीच में, सभी के बीच में दूरी बराबर बराबर होनी चाहिए। जब स्केल के माध्यम से खींचेंगे तो इनके बीच की दूरी हम क्या करेंगे, सभी को बराबर रखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक बिंदु को, पहले a और b को रख के दोनों रेखाखंड मिलाएंगे,
फिर सी और डी को रख करके दोनों रेखाओं को मिलाएंगे। तो पहले ए और बी, ए का क्या दिया हुआ 0,6 यानी कि x अक्ष पे 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और y अक्ष पे 6 प्लस में तो ऊपर में हमेशा y अक्ष पे प्लस ऊपर और x अक्ष पे प्लस इधर, माइनस y अक्ष पे नीचे माइनस x पे इधर, ठीक है। तो 0 का अक्ष है प्लस में 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बिंदु हमें मिल गया यहाँ पे 0,6। कौन सी बिंदु मिली a, ठीक है। b वाला -42,0, -42 माने x अक्ष पे -42 यानी कि इधर। अब हम कहा कितना होना है 1 2 3 4 5 6 7 8 42 हमारा लगा यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो चलो हमारा बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे हम एक तरह से मान लेते हैं माइनस, यहीं पे मान लेते हैं 42 -42,0, मतलब कि आप लाइनिंग खींच करके उतना दूर तक आए जो कि इधर जगह नहीं इसलिए किया जा रहा है। तो ये हो गया बी वाला बिंदु। अब सबसे पहले इन बिंदुओं को मिला दीजिए। किसको मिलाने के लिए हम स्केल से मिला देंगे इनको, ठीक है। तो देखिए ठीक। अब ये दोनों बिंदु हमें किस समीकरण से प्राप्त हुए थे, इस समीकरण से, इसलिए हम इस पे समीकरण भी लिख सकते हैं कि हमें इसी समीकरण से ये प्राप्त हुआ। तो हो गया x - 7y = -42, ठीक है। दूसरा अब सी वाले को उठाते हैं। सी क्या कह रहा है 0,-2 यानी कि x अक्ष पे 0 और y पे -2 यानी कि नीचे जाएगा। तो 0,-2 1 और 2 ये वाला बिंदु 0,-2 सी वाला बिंदु, ठीक है। डी वाला 6,0 यानी कि x अक्ष पे 6 +6 यानी कि इधर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6,0 डी वाला। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ठीक है 6,0 हो गया। अब ये तो हमारा किस समीकरण से प्राप्त हुआ है x - 3y = 6, इस समीकरण से हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हल हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट कर लीजिए सब लोग। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है क्रिकेट टीम में 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो सबसे पहले मानते हैं एक बल्ला और एक गेंद का पैसा। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार 3 बल्ले तथा 6 गेंद, तो एक बल्ले का मतलब x और 3 बल्ले का मतलब 3x, तो 3x + 6y बराबर कितना 4500, ठीक है।
3x प्लस 6y बराबर 3900, समीकरण नंबर 1। और फिर कह रहा बाद में उसने एक और बल्ला यानी कि एक बल्ला तथा उसी प्रकार की दो गेंदें 1300 रुपए में खरीदी, यानी कि x प्लस 2y बराबर 1300, समीकरण नंबर 2। यही बीजगणितीय कह रहा बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो यही बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, अगर ग्राफिक विधि में हल करना है तो उसके लिए पूरा कंडीशन लिख लेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 में पहले x बराबर 0 रख के y का मान और y बराबर 0 रख के x का मान निकालेंगे, तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस समीकरण को उठा लो, 3x प्लस 6y बराबर 3900, x बराबर 0 रखने पर x बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे 0 प्लस 6y बराबर 3900, यानी कि पूरा 0 हो गया। क्या बचा 6y बराबर 3900, y बराबर 3900 बटा 6, तो y बराबर 6 छक 36 और 6 5 30। ठीक है, कितना 650। हमें a बिंदु प्राप्त हुआ 0 कामा 650। ठीक है, पुनः y बराबर 0 रखे हम करते हैं, पुनः y बराबर 0 रखने पर जब y बराबर 0 रखते हैं तो 3x प्लस 6 गुणे 0 बराबर 4500। ठीक, उसके बाद ये पूरा 0 हो जाएगा, 3x बराबर 4500 तो x बराबर 1300। ठीक है, हमें b वाला बिंदु प्राप्त हुआ x यानी कि पहले 1300 कामा 0। ठीक है, अब दूसरे समीकरण को उठाओ, कौन से वाले को x प्लस 2y को, इसमें x y का मान निकालें, x प्लस 2y बराबर कितना 1300, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ x बराबर 0 यानी कि 0 प्लस 2y बराबर 1300, यानी कि y बराबर 650, 2 का भाग जाएगा उधर 650 हो जाएगा। c वाला हमें बिंदु प्राप्त हुआ 0 का मान 650। ठीक है, पुनः y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो होगा यहाँ पे x प्लस 0, 2 गुणे 0 0 हो जाएगा बराबर 1300, तो x बराबर 1300, यानी कि हमें d वाला बिंदु प्राप्त हुआ 1300 कामा 0। ठीक है, अब हम ग्राफ को हल करते हैं। तो ग्राफ सबसे पहले खींचते हैं, जब बड़ी बड़ी पूरी संख्याएं हो, जैसे अभी तक हम दो बिंदुओं के बीच में दूरी 1 1 कर लेते थे, जब बड़ी बड़ी संख्या हो तो 10 10 कर लेते हैं, उससे बड़ी संख्या तो 100 100 कर ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ तक 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000। ठीक है, ऐसे ऐसे इधर 1300 और लेना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि 1300 तक का यहाँ 100 200 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया सच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गया y अक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गया y डैश। इधर भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हो गया x डैश। हम मान ले हैं यार इनके बीच की दूरी 100 100 की डिफरेंस है। ठीक है, अब सबसे पहले a और b उठाएंगे। a 0 650 यानी कि ये सबसे 0 y 650 प्लस में तो ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये है 600 ये है 700 तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या होगा 650। तो a बराबर हो जाएगा 0 का मान 650। ठीक है, a बराबर 0 का मान 650 और b बराबर कितना हो जाएगा 1300 का मान 0 यानी कि x अक्ष पे 1300। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा b बराबर
1300, ठीक है। उधर दूर ज्यादा जा रहा है, थोड़ा सा बाहर ज्यादा होगा, उधर आप केवल अंक दिखाया गया है। फिर हम इसको मिला देते हैं, रेखा को पहले मिला देते हैं। तो ठीक है, ये अपन मिला दिए। थोड़ा सा कैमरा को घुमा देते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर सी वाले को लेते हैं। सी का मान 0,650, 0,650, फिर वही जाएगा, यानी कि इसको अपन मानेंगे सी वाला भी 0,650, और डी वाला क्या करा 1300,0, फिर वही डी वाला भी जाएगा, यानी कि डी बिंदु 1300,0। तो पुनः अपन उसी पे दूसरा रेखा भी खींच देंगे। दूसरी रेखा भी इसी पे खींच देंगे, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, समान है। अभी आप कहोगे कि भैया ये इसके दोनों समान कैसे आगे, जबकि यहाँ पे क्या है 3x + 6y = 39 है, x + 2y = 1300 है। आप ध्यान से सुन देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लें तो क्या क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे 2y हो जाएगा। तो x + 2y, अब 3 इधर 39, 3 से कट जाएगा, क्या मान बन जाएगा, x + 2y = 1300 हो जाएगा। जब दोनों समीकरण समान है तो एक ही रेखा पे नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए इसकी ग्राफ ये हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट पर। धन्यवाद।